अननोन केस, अननोन गैंग्स सर, ऐसी सर जो बार बार मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे दिन रात, दे वर सो स्मार्ट सर। और फिर आपने जदीद टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया सर, आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया। आईज नजर आ रही थी, मास्क था, उसकी चाल नजर आ रही थी हमें, उसकी उसने एक रिंग पहनी हुई थी। अच्छा, ये उसके जो हमें फीचर्स नजर अच्छा चले फिर इससे मजीद डिटेल नहीं बताते क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी मुल्जिमान भी ये ट्रिक समझ लेंगे हैं और ये पीछे इतनी सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। ये फिर उस गैंग से बस्ट हुई, उस गैंग के और कितने मेंबर्स थे? 2 सर मेंबर और थे उसके, 2 और थे। उसकी उस लीड से उसकी इंटरोगेशन से फिर हम दोनों को अरेस्ट किया। अच्छा, फिर उनकी इंटरोगेशन की तो उसमें से हमने 21 मोटरसाइकिल जो पीछे खड़े हैं सर, ये सब रिकवर किए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने डिटेक्टिव SHO सैफ से, जिसको हमने लगाया था इसी थाने में और इसी चैलेंज के लिए लगाया था कि इस थाने में हमें बड़ी शदीद मुश्किलात दरपेश थी मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग के हवाले से। जब हमने इनको लगाया हमें ये समझ आई कि जितने भी हमारे पास SHO लगने के काबिल अफसरान हैं उनमें से डिटेक्शन स्किल्स किनकी सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो सैफुल्लाह की बहुत ज़्यादा बेहतर लगी हमें, इन्होंने ख़ुद भी क्लेम किया कि हाँ मेरी डिटेक्शन स्किल्स बेहतर हैं। तो आपको कितना अर्सा हुआ है इस थाने में लगे हुए? 2 माह हो गए। 2 माह हो गए हैं। अच्छा, तो अभी सैफुल्लाह आप बताएं कि आपने फिर 2 माह में क्या क्या है? आपने कुछ मोटरसाइकिलें भी खड़ी की हैं, कुछ लोग भी पीछे खड़े हैं, इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये आपने क्या ऐसा कर दिया है कि लोग इतने सारे आ गए हैं? और थैंक यू वेरी मच सर आपके ट्रस्ट का, कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे जिस दिन आपने पोस्टिंग की सर आपने फरमाया था कि आपकी डिटेक्टिव स्किल्स का मुझे पता चला है कि आपकी अच्छी हैं और यहाँ पे सिटी एरिया के अंदर मोटरसाइकिल थेफ्ट की क्राइम बहुत ज़्यादा था यहाँ पे चोरी का। तो जनाब ने हमें ऑर्डर दिया था कि इसको डिटेक्शन भी करें, अरेस्ट भी करें और रिकवरीज भी करें। तो सर मैंने एक टीम फार्मूलेट की जिसमें मेरे वहाब साहब सर, सब इंस्पेक्टर इज वेरी यंग टैलेंटेड ऑफिसर, वहाब थे, ये नसरुल्लाह था सर, नसरुल्लाह आपके साथ था, उमर था सर और ये इरफान था। माशाल्लाह, उमर की तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि पंजाब पुलिस जैसे चाह जाए हैं सर, माशाल्लाह। सर मैंने ये टीम कंस्टिट्यूट की, इनको फॉर्मुलेट किया, इनको मोटिवेट किया। हमने काम का आगाज सर ऐसे किया कि जो हॉट स्पॉट थे हमारे, सबसे पहले उनको फाइंड आउट किया कि हमारी थेफ्ट कहाँ पे हो रही है, क्राइम कहाँ पे हो रहा है। तो जब हमने वो डिग आउट कर लिया फिर हमने वहाँ पे उसको फोकस करना शुरू कर दिया। सतलुज पार्क से मोटरसाइकिल सर चोरी होता था यहाँ पे, ज़्यादा था यहाँ पे हमने कैमरे हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसकी सर हमने वीडियो वहाँ से कलेक्ट की। उसमें हम देखते थे एक बंदा आता है, लड़का यंग सा, वो मास्क लगाता है और रिंग उसने पहनी हुई है, वो आता है और बाइक ले जाता है। मुख्तलिफ जगह पे उसकी वीडियोस वायरल हुई, फिर हमने उसको फोकस कर लिया हमने। उसकी फिर मैंने अपनी टीम को, मैंने सोच भी उसमें क्या नजर आता है जब उसका चेहरा तो डंपा होता मास्क से, तो उसकी सिर्फ आईज थी सर, आईज नजर आ रही थी, मास्क था, उसकी चाल नजर आ रही थी हमें, उसकी उसने एक रिंग पहनी हुई थी। अच्छा, ये उसके जो फीचर्स। अच्छा चले फिर इससे मजीद डिटेल नहीं बताते क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी मुल्जिमान भी ये ट्रिक समझ लें कि फिर आपने बावजूद ये कि मास्क लगा हुआ था और कुछ नहीं नजर आता, उसका चेहरा भी नजर नहीं आता, और कैसे फिर आपने उसके बावजूद भी ट्रेस कर लिया? अननोन केस, अननोन गैंग्स जो बार बार मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे दिन रात, दे वर सो स्मार्ट सर। और फिर आपने जदीद टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया, आपने अपनी टीम भी बनाई, उसको मोटिवेट भी किया सर। और फिर आप लोगों ने कितने बंदे पकड़े? अल्टीमेट सर हमने पहले सबसे पहले उसको अरेस्ट किया। ठीक है। और इसमें सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने उसको अरेस्ट किया तो वही मास्क उसने लगाया हुआ था। अच्छा, और वो यही क्राइम करने वाला था। एक्सेलेंट, रंगे हाथों पकड़ा जैसे उसको हमने पकड़ लिया। और ये मेरी टीम जो थी, जो सिविल में हम साथ काम कर रही थी मेरे, उन्होंने मुझे फौरन इन्फॉर्म किया कि सर सेम हुलिया का बंदा जो है रडार में आ रहा है। किसने आपको फोन किया, मौके से किसने पकड़ा था? ये तीनों टीम जो थी। फिर हम फौरी पहुंचे। पहले कौन गया? वहाब था? वहाब, आप बताओ आपने ये गए कैसे और उसको कैसे डिटेक्ट किया, कैसे गए मौके पे? जब हमने पार्क से बाइक चोरी हुई तो हमने उसका हुलिया और मतलब एक स्केच हमारे माइंड में आ गया कि इस बॉडी लैंग्वेज का और इस तरह का ये बंदा है। तो उसके बाद सर उसकी स्केच तैयार करके जिस एरिया में वो बाइक जाता था ना, उसके बाद आगे कैमरे नहीं थे, देहाती एरिया था। उसके बाद सर नसरुल्लाह और उमर जिया, इनको मैंने साथ लिया, सिविल में लिया, और उस एरिया में जो मौजूद थे ना, मतलब उस बॉडी लैंग्वेज के बंदे, वो 4-5 बंदे हमारी नजर में आ गए। अच्छा। वेरी नेक्स्ट चोरी होती है सिटी प्लाजा में। ठीक है। जब सिटी प्लाजा में चोरी होती है तो कैमरे में हमारे पास आ जाता है कि यार ये सेम लैंग्वेज है जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन 7 बंदे चल रहे हैं। तो हम उसको कंफर्म करके ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और ये बंदे जाके कंफर्म करते हैं यस सर दिस पर्सन इज प्रेजेंट। अच्छा। उसके बाद वो दोबारा जब वारदात के लिए आता है तो हम उसको फिर पिक कर लेते हैं। अच्छा, ये नसरुल्लाह फिर ने आपको कहा था कि उधर प्रेजेंट है? जी सर। नसरुल्लाह, आप उधर क्या कर रहे थे? सर हम सिविल पार्क में वहाँ डिप्लॉय थे सर। अच्छा सर। जब वो हमारा जो टारगेट था, जो उसका ड्रेसिंग जैसी थी,
सर जब हमारे जो है ना रेडियस में आया, हमने उसको कैप्चर किया सर, सेम उसकी। तो आपको उसकी हरकत सकनात से या जैसे भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू आपको समझ आ गई थी कि यही हमारा टारगेट है? एक्सीलेंट वर्क। आपके साथ कौन था? सर मेरे साथ उमर था। अच्छा उमर, आप बताएं, आप साथ थे? दोनों साथ थे? आप सिविल ड्रेस में थे? हाँ, हालांकि ये लोग समझते हैं कि पुलिस वाले सिर्फ जब पुलिस के यूनिफॉर्म में होते हैं तो काम करते हैं, अदरवाइज ये जाके सो जाते हैं। ये देखिए, ये आप देखें, पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं। जब वर्दी में नहीं भी होते तो जब सिविल में होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक डिटेक्टिव्स बन जाते हैं और इस तरह पे चोर को पता नहीं होता, उसके गर्दन पे बैठ जाते हैं। अच्छा, वो डरा फिर आपसे? नहीं सर, हमने 6-7 लोगों को सेम हुलिये के हमने निकाल लिए थे, तो हमने सर को इन्फॉर्म किया था। फिर एक बंदा जो उसी तरह का था, वही मास्क लगाया हुआ था, तो हमने सर को इन्फॉर्म किया वहाब साहब को। रेकी कितनी करनी पड़ी आपको? सर काफी दिन लगे, एक हफ्ता रेकी किया आप लोगों ने? ज्यादा, इससे भी ज्यादा बल्कि पहले भी कुछ लोग। अच्छा, एक्सीलेंट जॉब उमर। अच्छा, इरफान का क्या किरदार था इस सब में? सर मेरा ये है कि मैं काफ़ी अरसे से ना इस थाने में तैनात हूँ सर। ठीक है। तो वो जो मेरे सोर्सेज थे, मैंने उनको सर वो वीडियोस और वो जो तस्वीर थी इसकी वो शेयर की हैं सर। तो उनसे मुझे जो वही मालूमात मिलती थी वो मैं अपने SHO साहब को, इस टीम को शेयर करता था सर। एक्सीलेंट। उसके अलावा सर जो मेरी एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन मैं रेस्ट करता हूँ, एक दिन जो ड्यूटी होती है, तो रेस्ट वाले दिन सर वो मैं ये इलाके में फिरता था सर। तो वो मुझे जो मालूमात मिलती थी वो मैंने साहब से शेयर की सर, अपनी टीम से शेयर की, तो वो उससे हो गया सर। इरफान ने जो अभी आपको बताया है कि वो क्या करता है और किस तरह उन्होंने ड्रेस किया है, इसे कहते हैं पुलिस का प्रॉपर डिटेक्शन वर्क। कि पुलिस उठते बैठते जागते मेल मिलाप करते हुए लोगों के साथ जब अपने थाने की हदूद में आगे पीछे जाते रहते हैं तो वो मालूमात इकट्ठी करते रहते हैं, अपने मुतल्लिक़ अफसरान को, अपने SHO को देते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि इस तरह की जब टीम वर्क काबिल और जब कॉम्पिटेंट SHO लगता है, वो अपने साथ अच्छे काबिल टीम बनाता है जो हफ्ता हफ्ता रेकी करते हैं ऐसे लोगों की जिसकी कोई पहचान नहीं है, मास्क में है, अगर वो CCTV में भी आए हैं, तो हफ्ता हफ्ता की रेकी जब वो करते हैं तो आपको ना सिर्फ वो मेन सरगना पकड़ के देते हैं बल्कि पूरा गैंग बस करके देते हैं। और ये पीछे इतनी सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये फिर उस गैंग से बस हुई। उस गैंग के और कितने मेंबर्स थे? 2 सर मेंबर और थे उसके। 2 और थे। उसकी उस लीड से उसकी इंटरोगेशन से फिर हम दोनों को अरेस्ट किया। अच्छा। फिर उनकी इंटरोगेशन की तो उसमें से हमने 21 मोटरसाइकिल जो पीछे खड़े हैं सर, ये सब रिकवर किए। और उन्होंने किया ये वो था कि ये बाइक इतनी मतलब चोरी करने के बाद आगे सेल आउट की हुई थी, और किसी बंदे को ये लालच दे के आपको कागज दे देंगे, सस्ते में उसको सेल कर दी। कागज तो उनके पास थे नहीं, चोरी के थे। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा बताइएगा ताकि ये लोग भी जरा समझ सकें कि वो कहाँ पर बेचते थे इस मोटरसाइकिलों को यहाँ से चोरी करके। ये अपना पब्लिक के लिए जनरल मैसेज ये है कि जब इस तरह का बाइक कोई भी आप गाड़ी लें तो कम से कम उससे कागज डिमांड करें। आप जब तक आप डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करेंगे हो सकता है वो बाइक जो है वो थेफ्ट की हो। प्लस हमारे पास बगैर कागजों वाला मोटरसाइकिल आपको कोई भी बेचेगा तो आप ने ये ज़रूर तसल्ली करनी है कि ये चोरी की तो नहीं है, क्योंकि इस गैंग का तरीके वारदात ये था कि ये सस्ते दामों में लोगों को फ़रोख्त करते थे और वो भी इस लालच में आ जाते थे कि चलो सस्ती मोटरसाइकिल मिल रही तो हम ले लेते हैं। बाद में पता चला कि वो तो चोरी की थी। और क्या ये डिस्पोजल करते थे, किस तरह से करते थे? बाकी कुछ कबाड़ी को बेच देना, कुछ पास कर लेना, जिस तरह भी इनको इनके दाल लगता था ये बेचते थे। तो आपने वो जिन को बेचते थे अगर वो भी अगर विलफुली शामिल थे तो उनको भी आपने अरेस्ट किया है या उन पर भी कोई कार्रवाई करनी है? अपना सर कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं चीजों को, उसको भी इनहांस कर रहे हैं। इनकी जो भी पार्टीज हैं, लिंकर्स हैं, इनके जो फर्दर हैं सारे। अच्छा, वो लोग किधर हैं? वो लोग किधर हैं जिनको आप लोगों ने आपकी मेहनत से ये मोटरसाइकिलें मिल रही हैं उनकी चोरी शुदा? पीछे खड़े हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है? जी हो सकती है सर, हो सकती है। आ जाए। अच्छा, एक मिनट, आप सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं जी। ये देखें ना, ये सारी टीम हम आपके पास लेके आए जिनकी वजह से आपको मोटरसाइकिल आपकी मिली है। ठीक है ना जी? ठीक है जी। नहीं, ये तो जिस टीम का हक है उसका आपने पहनानी है। जिस टीम का हक है ये आपने जिसको पहनानी है उसको पहना है। किसने मोटरसाइकिल आपको दी है? उनको पहना है। बड़ा किरदार है। SHOs अगर हमारे ऐसा काम करें तो वो लोगों के हीरोज ने देखें। इसको वहाब का मोटरसाइकिल किसने अगर बरामद किया तो वहाब को वही पहनाएगा। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? ये आप तो बहुत सारे हैं, ये डिसेबल आदमी है सर। अच्छा, इसका टांगनी काम है। अच्छा, मैंने 1 महीने मोटरसाइकिल आपको मोटरसाइकिल मिल गई है।
मेरे मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, तो मैंने थाने गया था, बहुत परेशान हुआ। साहब ने कहा परेशान ना हो। मैंने कहा पहले मेरी चोरी में परेशान आज तक मिली नहीं है। साहब आगे पैदल भागते आए हैं, गाड़ी में देखी पैदल गाड़ी आगे आ रही, साहब पीछे भाग के आ रहे हैं, और आज से जैसे हम उसे पकड़ा हुआ था और पीछे साहब को मैंने ऐसे दे दिया, मगर ये आपका बंदा, मैंने 90 कर दिया, आप 10 कर ले। क्या बात है, चीता चीता, वाह। अच्छा ये देखिएगा जी, पुलिस और अवाम जब मिल के काम करती है तो कोई चोरी कर सकता है? नहीं कोई कर सकता, कोई चोर भाग सकता है? ये देखें बहावलनगर में पुलिस और अवाम मिल के काम कर रही है। ये सिर्फ पहला केस नहीं है, आपने देखा था, हमने पहले भी आपको 2-3 केसेस पे इसी तरह, हम बहावलनगर के अवाम के साथ भी मुखातिब हैं आपके साथ साथ। हमने पहले भी इनको बताया था कि अवाम भी चूंकि पुलिस के साथ अब एतमाद का रिश्ता बहाल हो रहा है। जी सर, आप जाने सर सारा ग्रेट सर। हाँ। साहब को हमारी तरफ से लेकिन अब हम ये कितनी खुशी की बात है कि अवाम पुलिस वालों को कह रहे कि आपको क्रेडिट जाता है, पुलिस वाले अवाम को कह रहे हैं कि आपको क्रेडिट जाता है। सर हम बहुत खुश हैं सर, मेरा पहले भी मेरी अच्छा बाकी से पूछ लेते हैं। अच्छा आपको तो मोटरसाइकिल मिल गई है, आपकी हल्की फुल्की मजदूरी भी है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। आपने कोई सर बंडल ऑफ थैंक्स है सर। छोटे आपकी मोटरसाइकिल मिली है, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? साथ चलाते हैं सर, वो आप साहब वो उनके बच्ची को स्कूल लेने के लिए ना वो चले गए। अच्छा वो स्कूल गए हैं तो अच्छा उनका बेटा आया है, लेकिन आपके बेटे की वजह से अब हमें बात करेंगे कि आपकी उम्र अगर छोटी है तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ना आप गाड़ी चला सकते हैं। ये आपके ऊपर FIR भी हो सकती है, जिससे आपका करियर भी खराब हो सकता है, ये गैर कानूनी काम है, और इससे आपको पता है कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपने मोटरसाइकिल बेटा लेनी है, लेकिन चलानी नहीं है इधर से, ठीक है? आपके वाले साहब नहीं चलानी, वरना आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। माशाल्लाह मोटरसाइकिल मिल गई है आपको, कितनी देर बाद मिली है? सर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी तकरीबन 12 अगस्त को। तो पहले A डिवीजन में 2 SHO साहब चेंज हो चुके थे, लेकिन मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली, और साहब साहब जब आए हैं इन्होंने इंशाल्लाह 5 दिन में मुझे मोटरसाइकिल 5 दिन में आपको मिली है साहब ने। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें आपकी मोटरसाइकिल मिली है जी सर। कितने अरसे के बाद मिली है? 1.5 साल बाद मिली। 1.5 साल बाद मिली है कि ये कह रहे हैं कि हमें 1.5 साल बाद मुझे मोटरसाइकिल मिला है। तो जो लोग हमारे पास, हमारे बहावलनगर के लोग आ रहे हैं कि हमारी ये चीज़ रिकवरी ये फलानी, उनको हम बताते हैं कि आपने जल्दी नहीं करनी। कभी कभी मैं उनको मजाक में कहता हूँ हमारी कंधों पर नहीं बैठना, फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। वो क्यों हम ये कहते हैं कि अक्सर होते हैं गैंग्स या एक आध जो भी होते हैं 2-3-4 जो ये काम करते हैं चोरी वाला, तो कभी कभी उनके पकड़ने में टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो आप देखिए कि फिर उससे ये मोटरसाइकिलें बरामद हो गई हैं और लोगों की दादरसी हो गई है, जिसमें से किसी का 5 दिन पहले भी चोरी हुआ था, किसी का 1.5 साल पहले भी चोरी हुआ था। 2 साल से अच्छा इनका 2 साल अबव वाला है, तो वो भी देखें मिल गया है। तो इंशाल्लाह आपके बहुत बहुत मशहूर है सर। जब पुलिस मेहनत करती है तो फिर मिल जाते हैं। देखें इसी तरह सर ये सैफुल्लाह साहब होते थे पहले, हाँ उसको वो भी मिलते थे। क्या हाल है? माशाल्लाह आपको मोटरसाइकिल मिल गई है 1.5 साल बाद इनको भी मिली है। जज़ाकल्लाह। ये पूल ज्यादा हो जाएंगे, बस ये आप लोगों के भी हैं, ये आप लोग अपने पास भी रखें। ये भी हीरो है पुलिस की तरह। जो अवाम हमारे साथ, देखो अवाम भी पुलिस है, पुलिस अवाम में से है। अगर अवाम हिम्मत करती है तो वो हमारे हीरो बन जाते हैं। जब चोरी के खिलाफ सबको पता होता है कि इधर के बहावलनगर के अवाम और पुलिस इकट्ठे हैं, तो फिर वो इधर का रुख नहीं करते, फिर वो डरते हैं कि इधर तो कोई भी हमें पकड़ लेगा, कि अवाम भी पुलिस बन गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहावलनगर में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला केस नहीं, जिससे पहले भी कई केसेस हुए हैं कि जिसमें पब्लिक ने और पुलिस ने मिल के बहुत बड़े बड़े केसेस ट्रेस भी किए और उनको किफ़र किरदार तक भी पहुँचाए अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। अल्लाह बहावलनगर को अमन का गहवारा बना। अच्छा अभी इनको सर्टिफिकेट देते हैं, जिनके सर्टिफिकेट ले हैं। सैफुल्लाह साहब सर, थैंक यू वेरी मच। वहाब, नसरुल्लाह, शाबाश, उमर, शाबाश,
इरफान। अच्छा जी, ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम आपकी, ये वो लोग हैं जिनकी रिकवरियाँ हो गई हैं, ये वो टीम है जिसने ये करके दिखाया है। 2 महीने की मेहनत, ये देखें आपके सामने है, ये लोग हैं जो खुश हैं। हमारे पास यूँ लोग आते हैं कुली कचहरियों में, DPO का दफ्तर ऐसे खुला हुआ है, बहावलनगर के लोगों का, बहावलनगर के अवाम का, ख़ास करके बहावलनगर के गरीब अवाम का ये दफ्तर है। इधर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, हम उनकी फ़रियाद भी सुनते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं, हम उनकी तफसील से बात भी सुनते हैं और पूरी तरह से तनदही से जान मारते हैं, टीम बनाते हैं, काबिल से चोस को लगाते हैं। और यूँ फिर ऐसे ही लोग जो पहले कुली कचहरी में आते हैं, फिर वो माशाल्लाह से यूँ खुश होकर आते हैं कि उनकी दाद रसी हो जाती है। हमें ऐसी टीम पे, ऐसे पुलिस पे हमें फ़ख्र है और यही तवक्कुआत है बहावलनगर पुलिस से। इंशाल्लाह वो इस पे पूरा उतरेगी और आवाम के इंशाल्लाह मोहब्बत मज़ीद जीतेगी। थैंक यू जी, थैंक यू।